हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक फार्मूले के बारे में, जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर फार्मूले आपको नहीं पते हैं तो आप जाकर के पीछे वाली वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हम बता दें कि यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर कर रखा है, जैसे परसेंटेज हुआ, अनुपात और समानुपात हुआ, फिर आपका टाइम वर्क हुआ, फिर नल और टंकी हुआ। इस सारे टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट है, तो आप जाकर चैनल पर विजिट कीजिएगा और उस पूरे प्लेलिस्ट को देखिएगा। टॉपिक वाइज वीडियो क्लियर किया गया है। आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे सवाल के बारे में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कम ही लिए हैं, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करने हैं। लागत मूल्य का अर्थ होता है क्रय मूल्य। लागत मूल्य का अर्थ होता है क्रय मूल्य यानी सीपी। और 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। लागत मूल्य या क्रय मूल्य उसको बोल सकते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो बेचने पे आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, जो खरीदने में लगता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि प्रतिशत लाभ बताइए। अगर आपको याद हो तो हमने प्रतिशत लाभ का एक फार्मूला आपको बताया था। देखिए, जब भी आपको लाभ का गणना करना होगा तो याद रखिएगा, हमेशा हम लाभ का गणना किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, प्रॉफिट आपको जितना हुआ है और फिर सीपी और इनटू क्या 100, तो ये हो जाता है फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे हमको क्या करना है, लगाना है इसको। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से दिया, आपको सीधे प्रॉफिट सीपी नहीं दिया है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 36 किताबों की जो लागत मूल्य है 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत ही आसानी से समझिए। 36 किताबों का जो लागत मूल्य है, इसका अर्थ ये हुआ कि 36 किताबों को आप खरीदने में जितना पैसा लगाए हैं, 36 किताबों को खरीदने में, यानी 36 किताबों का जो सीपी होगा, सीपी ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों, 36 किताबों का जो सीपी है ये बराबर निकल जाएगा 30 किताबों के विक्रय मूल्य, यानी 30 किताबों के एसपी के। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा, जब हम इस 36 से, देखिए ध्यान से, इसको अगर हम 6 से काटे तो 6 से कितने बार में, 6 बार में, और ये 6 से कितने बार में, 5 बार में। इसका अर्थ हो गया कि 6 किताबों का जो सीपी है, यानी सीपी इसका देखिए रेशियो जो निकल रहा है, देखिए यहाँ पर ये 6 सीपी हो जाएगा और यहाँ पर 5 एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही आराम से समझा रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ से निकालेंगे सीपी और एसपी का रेशियो। तो आपको पता है यहाँ से अगर सीपी और एसपी का रेशियो आप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, आप एक काम करिए, हमने आपको पीछे भी वीडियो बताया था कि जब भी इस तरह का रिलेशन हो, तो जैसे अगर हमने लिखा था 3a इक्वल टू क्या, 3a इक्वल टू 3b है या 4b है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। यही इसका अर्थ हो गया, यानी यहाँ पर a का वैल्यू इधर वाला हो जाएगा और b का वैल्यू इधर वाला हो जाएगा, एकदम अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर वही अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप कहेंगे जो CP आपका होगा, CP वो हो जाएगा 5, और जो SP होगा दोस्तों, SP वो हो जाएगा 6। आपसे पूछे कि हम मतलब सीपी का अर्थ ये हो गया दोस्तों कि अगर आप 5 रुपये में खरीद रहे हैं, तो एसपी का अर्थ हो गया कि अगर उसको आप 6 रुपये में बेचेंगे,
यानी 5 रुपये में अगर खरीद रहे हैं आप तो उसको कितने में बेचेंगे, 6 रुपये में बेचेंगे। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, तो कहेंगे हमने 5 का खरीदा और 6 का बेचा, मतलब 1 का हमको हो गया प्रॉफिट। 1 का क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। यानी प्रॉफिट अगर की बात करें तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो कितना है, 1 है। आपसे पूछा गया प्रॉफिट नहीं, लेकिन पूछा गया प्रॉफिट प्रतिशत पूछा गया है। और आपको पता है प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा, हमने बताया था का फार्मूला। जो प्रॉफिट प्रतिशत होता है दोस्तों, ये होता है पी यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट प्रतिशत। अब पी का अर्थ ये हो गया दोस्तों, आपने कितने का प्रॉफिट लिया है, 1 का प्रॉफिट लिया है, और 1 का प्रॉफिट लिया है और कितने पे लिया है, तो आप कहेंगे हम सीपी इसका 5 है तो 5 पे प्रॉफिट हुआ हमको 1 का, इंटू क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। और जब 5 से इसको कैंसिल करिएगा आप तो कितने बार में, 20 बार में, यानी आपको 20% का क्या हो गया भाई, आपको 20% का आपका लाभ हुआ यहाँ पर। यानी आप 20% के लाभ पर उसको बेचे होंगे। यानी अगर देखें आप ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए दोस्तों, आराम से इसको कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप 60, अब इतनी चीज़ें अब इतने आराम से किए दोस्तों, हमको नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट बचा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करेगा और इसको पूरा देखिए, पूरा हम इसको, आप इतना क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ है या हानि है। ठीक है दोस्तों, आप पता है लाभ और हानि का केस कब होता है, लाभ और हानि का केस तभी होता है दोस्तों, लाभ जब आप जितना में खरीदे हैं उससे अधिक में बेचिए तो लाभ होगा, और जितना खरीदे हैं उससे कम में बेचिएगा तो हानि होगा। यानी अगर ऐसे कहें तो जब सीपी अधिक होगा और एसपी क्या होगा, कम होगा, तो उस कंडीशन में होगा लॉस, और जब सीपी अधिक कम होगा और एसपी अधिक होगा उस कंडीशन में होगा प्रॉफिट। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या कहा उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। इसको छोटा करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, कहा यह जा रहा है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तु का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, समझ रहे हैं, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, यानी जो 5 वस्तुओं का दोस्तों एसपी है, 5 वस्तुओं का एसपी है, ये बराबर किसके है दोस्तों, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी 3 वस्तुओं के सीपी के। अब फिर वही चीज़ें आ गए आपके पास कि आप इसको इसका रेस निकाल सकते हैं। तो अगर हम कहें कि अगर सीपी दोस्तों, सीपी देखिए सीपी यहाँ पर है तो सीपी इधर वाला हो जाएगा, सीपी क्या हो गया 5 हो गया, और एसपी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एसपी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यानी सीपी 5 है तो एसपी कितने का होगा, 3 का होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमने खरीदा है इसको 5 रुपये में और बेच कितने में रहा है, 3 रुपये में, मतलब हमको कहीं ना कहीं कुछ घाटा हुआ दोस्तों। अब आपसे पूछा गया कि वही घाटा कितना है हमको बताइए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कितना घाटा है, घाटे को आप लिखते हैं लॉस, और आपको जो लॉस है दोस्तों, ये लॉस आपको है 5 में खरीदा 3 में बेचा, यानी 2 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 2 का लॉस हो गया। हमने एक चीज़ आपसे कहा है दोस्तों कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालें या लॉस परसेंट निकालें, हमेशा हम लोग किस पे निकालते हैं, हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं। तो लॉस प्रतिशत की अगर बात करें तो लॉस प्रतिशत की जो फार्मूला है वो क्या है दोस्तों, आपको लॉस हुआ है, लॉस कितने पे हुआ है, 2 का लॉस हुआ है, मतलब अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हम लिख देते हैं, जो लॉस प्रतिशत हो जाएगा लॉस अपॉन 100 इंटू 100, इतना परसेंटेज ये फार्मूला है लॉस निकालने का, ठीक है। यल बटे 100 इंटू क्या 100।
अब देखिए, अब फार्मूला याद रखना भी उतना ज़रूरी नहीं है, आप समझिएगा। हमेशा हमने क्या कहा, लॉस निकालना है आपको। किस पे निकालते हैं भाई लॉस? हम सीपी पे निकालते हैं। तो 2 का लॉस हो गया, तो लॉस प्रतिशत की अगर आप बात करेंगे, लॉस प्रतिशत की, 2 का लॉस कितने में हुआ भाई? 5 पे हुआ, मतलब 5 पे हम खरीदा था, 2 का लॉस निकल गया। अब गुणे क्या कर देंगे? 100, बस यही आंसर है। तो देखिए क्या, 5 दूना 10, 20 हो गया यहाँ पर, और 20 दूना कितना? 40, यानी आपको 40% का क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो क्या है इसको भी समझते हैं। सारे टाइप्स जो क्वेश्चन है बस इसी टाइप से लिए गए हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। बस इसको एक लाइन में आप कर सकते हैं, अगर आपको अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। लागत मूल्य का मतलब ये है दोस्तों, जिस मूल्य पे आपने खरीदा है, यानी क्रय मूल्य उसको बोलेंगे। यानी 15 मेजों का जो सीपी है, 15 मेजों का सीपी, ये बराबर किसके है? 20 मेजों के एसपी के। और आपको पता है अब आपको क्या करना है, 5 से काट लेना है, तो 5 3 15 हो गया, और 5 चौका क्या हो गया? 20 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। सीपी हम पूछेंगे तो कहेंगे सीपी का वैल्यू इधर वाला हो जाएगा, नहीं सीपी का वैल्यू 4 हो गया, और एसपी का वैल्यू आपका हो गया 3 हो गया। यानी आप यहाँ पर ध्यान से समझिए दोस्तों, आपसे पूछा गया प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, और आपको पता है अगर आपने 4 में खरीदा है और 3 में बेचा है, तो मतलब आपको 1 रुपये का हानि हो गया होगा। और जब आप 1 रुपये का हानि हुए होंगे, यानी लॉस कितने का हो गया दोस्तों? 1 का लॉस हो गया। आपसे पूछा है लॉस नहीं पूछा, पूछा लॉस प्रतिशत बता दीजिए हमको, लॉस प्रतिशत कितना होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, लॉस प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। लॉस प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है, लॉस प्रतिशत हम निकालेंगे तो लॉस कितने का होगा? 1 का होगा, और कितना आपका सीपी है? 4 है, तो सीपी हो गया 4, फिर गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। जब इसको आप कैंसिल करिएगा तो 20 25 चौका 100, यानी 25% एक हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आराम से समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत ही देखिए, पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और स्पेशली मैथ की बात करें तो मैथ तो और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं समझ में आता तो दिक्कत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पहले चीज़ें पढ़े हों और आप भूल गए हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये बेसिक से ही चीज़ों को बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है दोस्तों? 20 और 21 है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या क्या है? एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या है भाई? लागत मूल्य, इसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए दोस्तों। एक वस्तु के लागत मूल्य और तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 20 और अनुपात 21 है। तो आपसे पूछा गया प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए, अनुपात का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। अगर कहा यह जा रहा है कि अगर लागत मूल्य मतलब सीपी 20 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, बस इतने से कहा जा रहा था। तो ये तो आपको पूरा बना बनाया दे दिया है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि अगर इसको छोटा करते हैं, अगर सीपी आपका 20 है, सीपी आपका 20 है, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा? तो एसपी हो जाएगा आपका 21। ठीक है, और आपको अब देखिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ दोस्तों? तो आपको हुआ प्रॉफिट, क्योंकि आपने 20 में खरीदा और 21 में बेच दिया, मतलब 1 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों? तो प्रॉफिट आपका हो गया 1 का। और जब 1 का प्रॉफिट हुआ तो आप हमको बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे हम अगर प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं P = 1/,
1 का प्रॉफिट हुआ और कितने पे हुआ, तो 20 पे हुआ, तो 1/20 और गुणे क्या हो जाएगा 100। ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंट। तो अब यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो 20 पचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी पी का मान आ गया दोस्तों 5%। कितना आ गया, 5%। यानी अगर आप 5% यहाँ पर प्रॉफिट आपको मिल रहा है, यानी 20 के सामान को किसी आप 21 पर बेच रहे हैं तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, चीज़ों को एक बार पूरा जूम करके आप लोग देख लीजिए। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, अच्छे प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान दिख रहे हैं तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप आगे चलिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। इस कंडीशन में ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कौन, विक्रय मूल्य, और लागत मूल्य का कितना है 8/5। इसमें हम इस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम लागत यहाँ पर जो विक्रय मूल्य, देखिए ऐसे समझिएगा, जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो इस कंडीशन में आपको जो विक्रय ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य और नीचे वाला क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। देखिए ध्यान समझिएगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का, देखिए लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो हम मानेंगे जो लागत मूल्य अगर हमारा 5 है, लागत मूल्य कितना है भाई, यानी हमारा जो एसपी है, एसपी कितना, सॉरी हमारा जो सीपी है, अगर हम कहें कि सीपी हमारा 5 है तो ऑटोमेटिक जो हमारा एसपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन कहता है कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना है, तो पहले नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला क्या होगा, लागत मूल्य होगा। समझ में नहीं आया, तो ये सिंपल सी बात है, समझिए आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सीपी कितने का हो गया 5 का, एसपी कितने का हो गया 8 का। अब यहाँ पर आप हमको बताइए प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो आप कहेंगे हमने 5 का खरीदा है और 8 में बेच दिया, तो यहाँ पर तो हमको प्रॉफिट हो गया। अब हम पूछेंगे कितने के प्रॉफिट हुए, तो आप कहेंगे अगर इसके प्रॉफिट निकालें तो हम लोग 3 रुपये का प्रॉफिट कमा लिए। अच्छा 3 रुपये का प्रॉफिट कमाए, कितने पे कमाए, तो यानी 5 में खरीदा था, 3 रुपये कमा लिया 5 का, यानी इसका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज की आप बात करेंगे तो 3/5 और गुणे में क्या हो जाएगा 100। और जब इसको आप हल करिएगा तो देखिए 5 से कितने बार में, 20 बार में, और ये 20 है कितना हो जाएगा 60, यानी प्रॉफिट प्रतिशत की बात करेंगे आप तो ये हो जाएगा 60। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये इसका पूरा क्वेश्चन है, आराम से, इसमें कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कल दोस्तों और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे कल के वीडियो में, तो आज के वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, फिर कल के वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इसके थोड़ा लेवल और बढ़ा कर लाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि कल का वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों जुड़ जाइए। और ये आप एक बार फिर से बता दें दोस्तों, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी का एक बुक है, आप जानते होंगे, राकेश यादव सर की बुक है 9700+, इसमें क्वेश्चन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और यहाँ से हम क्या किए हैं, इस क्वेश्चन से इसी बुक से हम सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बन लीजिएगा, क्योंकि अगर इस बुक को कर लेते हैं दोस्तों तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा, चाहे आप किसी बुक को हल करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।